हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मुस्कान लॉकेट लेकर के रौनक जी को याद कर रही होती है। इधर आप देखेंगे कि मालिक के पास लखन आ जाता है और लखन वहाँ पर कहता है कि अच्छा मालिक, मैं चलता हूँ। तो मालिक कहते हैं कहाँ जाओगे? तो लखन कहता है मंदिर। तो मालिक कहते हैं मंदिर क्यों? तो लखन कहता है हम वहीं तो रहते हैं। तो मालिक अपने भाइयों से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, आज से हमारे गोदाम पे रहोगे। और अपने भाइयों से कहते हैं कि लखन के रहने का इंतजाम गोदाम पर करवा दो। तो फिर लखन कहता है कि मालिक, मैं ठीक हूँ, मैं वहीं रह लूँगा। लेकिन मालिक कहते हैं कि नहीं, तुमने हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा करवाया है, बहुत बड़ा नुकसान होने से हमें बचाया है, इसीलिए तुम अब हमारे साथ रहोगे। और रौनक मन में सोचता है कि हम पहले कैसे गांव में आए, कैसे आपके घर तक पहुँचे। इधर हुकुम मुस्कान के बारे में सोचते हैं कि मुस्कान ने उन पर हाथ उठाया, झापड़ मारा। हुकुम को बहुत गुस्सा आता है। हुकुम अपने आदमी को बुलाते हैं, कहते हैं तू ऐसा कर कि तू जा और मुस्कान पर नज़र रख और मौका पाते ही मुस्कान को उठा ला, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और वो ज़्यादा इज्जत वाली बनती है, हम उसे किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, देखना। और उसकी सारी हेकड़ी निकालेंगे कि बहुत तेज बनती है ना। और उसने हुक्म पर हाथ उठाया, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इधर मुस्कान जो होती है वो चमकी के बाल बना रही होती है। और फिर चमकी उससे कहती है कि दीदी, आपके पति अगर होते तो पति आपको लेने आते ना, और फिर आपको लेने भी तो नहीं आए, कहाँ हैं? उनको आपकी याद नहीं आती है। और इधर अम्मा आ जाती हैं। अम्मा कहती हैं आज घर पर पूजा है, तो ऐसा करो तुम लोग तैयार हो जाओ। और मुस्कान, तुम बहुत अच्छे से तैयार होना, क्योंकि तुम्हें हुक्म के साथ पूजा पर बैठना है। तो मुस्कान पहले तो सारी बातें सुनती है, फिर वो अम्मा से कहती है कि नहीं, मैं नहीं बैठूंगी इस पूजा में। तो अम्मा को गुस्सा आ जाता है। अम्मा कहती हैं कि अच्छे से तैयार हो जाना ए चमकी, और तेरी जिम्मेदारी है, तू अच्छे से तैयार कर देना। और जाते जाते जब वो जा रही होती है तो मुस्कान साफ मना करती है कि वो नहीं बैठेगी पूजा में। तो अम्मा कहती हैं कि तैयार हो जाओ, तुम्हें पूजा में बैठना है। तो मुस्कान कहती है कि मैं अपने पति के अलावा किसी और के साथ पूजा में नहीं बैठ सकती, मैं शादीशुदा हूँ। तो अम्मा कहती हैं कि तू ध्यान रख, अब तू कोई शादीशुदा नहीं है, अब तू विधानगढ़ की है, अब तू यहाँ आखिरी सांस यहीं लेगी। और फिर वो मुस्कान को डांट देती हैं, कहती हैं कि अब तू कहीं की नहीं है, और कौन सा पति तेरा, यहाँ कोई है? यहाँ तू अकेली है, और विधानगढ़ ही तेरा सब कुछ है, यहीं पे तू जिएगी, यहीं पे मरेगी। और फिर मुस्कान को बुरा लगता है। अम्मा ये कहती हैं कि जल्दी से तैयार हो जा, तुझे पूजा पर बैठना है। और फिर मुस्कान सोचने लगती है। अम्मा ये कह कर के कहती हैं तुम लोग तैयार हो जाओ। और फिर वो कहती हैं कि चमकी जल्दी कर, पूजा के लिए तैयार होना है। और फिर अम्मा यहाँ से फिर चली जाती हैं। इधर चमकी और मुस्कान दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं। मुस्कान कहती है कि मैं नहीं जो बैठूंगी इस पूजा में। तो चमकी कहती है कि दीदी, आप ही तो कहती हो कि अब हमें यहाँ का होकर रहना होगा, हमें यहाँ की बातें माननी पड़ेंगी, वरना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब आप भी मान लो ना ये बातें। तो मुस्कान कहती है कि मेरे रौनक जी आएंगे ना मुझे लेने। तो चमकी कहती है अगर वो आते तो अभी तक आ जाते, वो नहीं आए, और वो पता नहीं वो क्यों नहीं आए, उन्होंने आपको ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। तो मुस्कान कहती है कि उन्हें पता ही नहीं होगा मैं कहाँ हूँ, और उन्हें क्या पता कि सर जी ने मुझे कहाँ बेच दिया है। लेकिन मुझे मेरे रौनक जी पे भरोसा है, विश्वास है कि वो मुझे ढूंढ लेंगे। और रौनक जी ने अगर एक बार कुछ ठान लिया तो वो करके ही रहते हैं। मैं जानती हूँ अगर उन्होंने सोच लिया कि वो मुझे ढूंढेंगे तो वो मुझे ढूंढ के ही रहेंगे, और देखना बहुत जल्द वो यहाँ पर आ जाएंगे। और इस बात को लेकर के मुस्कान काफ़ी खुश होती है, रौनक जी को याद कर रही होती है। और चमकी कहती है कि दी अभी तो तैयार हो जाओ, हम लोगों को नीचे पूजा पर जाना है। लेकिन मुस्कान रौनक जी के बारे में सोचती है। वो ये कहती है कि उसके रौनक जी आएंगे लेने, उसको ज़रूर आएंगे, और उसको लेकर के यहाँ से चले जाएंगे। और फिर इधर आप देखेंगे कि बाहर पूजा की तैयारी हो रही होती है। यहाँ पर मालिक बैठे चाय पी रहे होते हैं, और इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों लोग वहाँ बैठे होते हैं। तो हवलदार कहता है मालिक से कि ऐसा है साहब, हुकुम ने कहा है अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। इतने में वहाँ पे
लखन आ जाता है। वो मालिक से राम राम करता है और फिर वो मालिक से कहता है कि मालिक, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है अकेले में। तो फिर सभी लोग देखने लगते हैं, मालिक भी देखने लगते हैं। तो फिर से लखन कहता है कि मालिक, बहुत ज़रूरी बात है, चलिए ना, हमें आपसे अकेले में बात करनी है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि अरे, हम लोग घर के ही हैं, हमारे सामने बात कर सकते हो। तो फिर लाखन कहता है कि नहीं, हमें गांव वालों के सामने बात नहीं करनी, आप चलिए, हमें कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे अकेले में। तो फिर मालिक उठ कर के लखन के साथ में अलग होकर जाते हैं और वहाँ पर लखन बताता है कि मालिक, ऐसा करिए, अब आप हुकुम के पास शांति का प्रस्ताव रखिए। और क्योंकि आप दोनों की इस लड़ाई में गांव वाले पिसते हैं और गांव वालों की क्या गलती कि उनको ये सब भुगतना पड़ता है, और गांव वालों के साथ साथ वो मुस्कान को, उन लोगों की क्या गलती है, आपकी और हुकुम की ये लड़ाई है। तो आप लोग आपस में बैठकर बात कर लीजिए ना, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ बात करने से सुलझ जाती हैं, और फिर ये तो छोटी सी झगड़ा है। तो फिर मालिक कहते हैं कि नहीं, तुम नहीं जानते, हमारी ये बहुत पुरानी लड़ाई है। तो लखन कहता है कि कितनी भी पुरानी लड़ाई हो, सब बात करने से ठीक हो जाती हैं, सब शांति हो जाती है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ हमारी बात मान लीजिए। तो फिर वो बताते हैं कि हुकुम हमारा ही भाई है, हमारे बाप जो थे वो दूसरे गांव से एक औरत ले आए थे और ये हुकुम उन्हीं की औलाद है। तब से हुकुम और हम दोनों लोग अलग अलग गांव में रहते हैं और हमारे अलग अलग गांव हैं और अलग अलग हमारे झगड़े, हमारी जो रिश्ता है वो हमारा निभाने का यही तरीका है। इस लड़ाई के ज़रिए हमारा ये नाता ये चलता रहेगा, ये रिश्ता हम इसी तरह से निभा पाएंगे। और फिर वो समझाते हैं। लाखन कहता है कि मालिक, हम जानते हैं कि आप शेर हो, आपके बराबर ताकत किसी में नहीं है, और ये बात हुकुम भी जानते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप शांति का प्रस्ताव रखिए हुकुम के सामने, और हमें यकीन है हुकुम ये बात मान लेंगे, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि आपसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और आप एक बार बात रख के तो देखिए। लाखन मालिक को ये सारी बातें समझाता है। मालिक इस बारे में सोचने लगते हैं और फिर वो सोच ही रहे होते हैं। लाखन कहता है कि मालिक, हम यही चाहते हैं कि आप एक बार बात तो करिए, क्योंकि आप लोगों की लड़ाई में गांव वाले पिसते हैं, गांव वालों की कोई गलती नहीं है, आपसी लड़ाई है, आप आपस में बात कर लीजिए। और इधर फिर मालिक सर हिला देते हैं कि हाँ, और फिर लाखन इस बात को सुनकर के खुश हो जाता है। इधर आप देखेंगे कि सभी लोग खड़े होते हैं और मुस्कान और चमकी दोनों लोग तैयार होकर के अंदर से आते हैं। मुस्कान के हाथों में एक पुतला होता है। सभी लोग वो पुतला देख कर के हैरान हो जाते हैं। मुस्कान वो पुतला लेकर के बाहर आती है और बाहर ला कर के वो पुतला लेकर के साथ में खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, गांव वाले भी हैं और परिवार वाले भी हैं। सभी लोग देखते हैं। मुस्कान मालिक से कहती है कि हम इस पूजा में अपने पति के साथ बैठेंगे, ये पुतला हमारे रौनक जी हैं, हम अपने रौनक जी के साथ ही पूजा में बैठेंगे। क्योंकि जब 7 फेरे लिए जाते हैं तो 7 फेरे में एक वचन ये भी होता है कि हम हर पूजा में अपने पति के साथ ही पूजा में बैठेंगे। तो हम अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ इस पूजा में नहीं बैठ सकते हैं। तो इधर सभी लोग ये बात सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, लेकिन मुस्कान किसी और के साथ पूजा में बैठने के लिए राज़ी नहीं होती। वो ये कहती है, हम शादीशुदा हैं और हम अपने रौनक जी के साथ ही पूजा में बैठेंगे। और सभी लोग ये देखते हैं। मालिक को बहुत गुस्सा आता है। मालिक मुस्कान की बातें सुन रहे होते हैं। मुस्कान कहती है कि आप के साथ मैं पूजा में नहीं बैठ सकती हूँ, मैं अपने रौनक जी के साथ ही पूजा में बैठूंगी। इधर इंस्पेक्टर मुस्कान की वीडियो बना रहा होता है कि मुस्कान जो जो भी बोलती है और पुतले के साथ खड़ी होती है, वो वीडियो बना करके वो हुकुम को भेज देता है। हुकुम वो वीडियो देखते हैं और वो वीडियो देख करके हुकुम बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हुकुम अपने आदमी को बुलाते हैं। हुकुम वो वीडियो देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये मुस्कान अपने पति को लेकर के काफ़ी परेशान है, अपने पति को याद कर रही है, कह रही है वो अपने पति से बहुत प्यार करती है। फिर वो इंस्पेक्टर को फ़ोन करते हैं। हुकुम कहते हैं कि इंस्पेक्टर, जैसा जैसा मैं बताऊं वैसा तुम करते जाना। इधर मुस्कान मालिक से कहती है कि वो पूजा में इस पुतले के साथ ही बैठेगी क्योंकि ये रौनक जी हैं। और फिर मालिक कहते हैं, अम्मा को बुलाते हैं, अम्मा को आवाज़ें देते हैं कि अम्मा यहाँ आओ।
और अम्मा को 2-3 आवाज़ दे करके अम्मा को बुलाते हैं। सभी लोग देख रहे होते हैं, मुस्कान भी देख रही होती। मुस्कान की बात सुन करके मालिक को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और फिर अम्मा अंदर से भागी भागी सी आ जाती हैं, बाहर आकर खड़ी हो जाती हैं। वो पुतला देखती हैं। मालिक कहते हैं, अम्मा ये पुतला लो और ये पुतला ले करके जला दो यहीं पर। और मुस्कान ये देख के घबरा जाती है, वो मना करती है। अम्मा कहती हैं कि हमने तुझसे पहले ही मना किया था कि अब कुछ ड्रामा मत करना, ये तूने क्या ये रच रखा है, ये पुतला कहाँ से उठा लाई तू। वो कहती है ये हमारे रौनक जी हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो वो बहुत कहती है कि हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अम्मा नहीं सुनती हैं उसकी एक भी, और वो पुतला छीन लेती हैं। और वो पुतला छीन करके वो ज़मीन में फेंक देती हैं। ज़मीन में फेंक कर उस पर तेल डाल करके माचिस जलाती हैं और माचिस जला करके उस पुतले में आग लगा देती हैं। वो पुतला जलने लगता है और वो पुतला हल्के हल्के जल करके पूरा जल जाता है। अम्मा और पूरा परिवार वो सब देख रहे होते हैं। मुस्कान ये देखकर घबरा जाती है, बहुत रोने लगती है। और फिर मालिक अम्मा से कहते हैं, अम्मा मुस्कान को ले जाओ यहाँ से और अंदर कमरे में बंद कर दो इसको। और फिर मुस्कान कहती है कि हम अपने पति के अलावा किसी और पुरुष के साथ हम किसी भी पूजा में नहीं बैठेंगे। और फिर वो बहुत कहती है। तो फिर मालिक कहते हैं, ले जाओ अम्मा, इसको यहाँ से ले जाओ। रौनक को ये देख करके बहुत बुरा लग रहा होता है। मालिक को गुस्सा आ जाता है मुस्कान पर और अम्मा से कह करके वो उसको अंदर भिजवा देते हैं। अम्मा से कहते हैं, ले जाओ इस मुस्कान को और अंदर कमरे में बंद कर दो। और वो मुंह घुमा लेते हैं। अम्मा मुस्कान को चमकी को दोनों लोगों को अंदर ले जाती हैं। इधर आप देखेंगे रौनक ये सब देख रहा होता है। मालिक कहते हैं, चलो लाखन हमारे साथ गोदाम पर चलो। और रौनक वहाँ से जाने लगता है। मुस्कान को ज़बरदस्ती वो लोग अंदर ले जाते हैं। रौनक देख करके काफ़ी उसको दुख होता है। अम्मा अंदर ले जाती हैं और उसको कमरे में बंद कर देती हैं और चमकी से कहती हैं, ध्यान रख कि अब की बार कुछ ड्रामा नहीं होना चाहिए। और कमरे में बंद कर देती हैं दोनों को। और चमकी दरवाजे की तरफ देख रही होती है, मुस्कान रो रही होती है। इतने में बाहर से कोई कागज़ अंदर की तरफ फेंकता है। मुस्कान उठाती है और बाहर खिड़की खोल के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। चारों तरफ देखती है, वो सोचती यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर वो चिट्ठी पढ़ती है और उससे पता चलता है कि रौनक जी यहाँ पर आ गए हैं। रौनक ने लिखा है कि मैं यहीं पर आ गया हूँ, तुम परेशान मत होना। और फिर चमकी भी पढ़ती है। चमकी कहती है कि इसका मतलब आपके पति यहाँ पर आ गए हैं आपको ढूंढते हुए। मुस्कान ये सोचकर काफ़ी खुश हो जाती है कि मेरे रौनक जी देखा आ गए, मुझे पता था वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर ज़रूर आएंगे। अब मुझे मेरे रौनक जी यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। ये सोचकर मुस्कान काफ़ी खुश हो जाती है। और चमकी भी ये सुनती है तो उसे भी अच्छा लगता है, वो काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर अब आप देखेंगे कि मुस्कान ये सोचने लगती